दो तलवारें कैसे रहेगी? ये सवाल बहुत बड़ा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, सवाल इसलिए बहुत बड़ा और बड़ा अहम है क्योंकि चाचा भतीजा यानी कि पशुपति पारस और चिराग पासवान एक मयान में रहने वाले तलवार तो नहीं दिखते हैं, लेकिन क्या भाजपा इन दोनों को एक साथ कर पाएगी? भाजपा ने एक फॉर्मूला लाया है जिससे कहा जा रहा है कि जो चाचा भतीजा यानी कि पशुपति पारस और चिराग पासवान है वो एक मयान में आ सकते हैं। तो क्या है बीजेपी का वो फॉर्मूला? आइए आपको बताएंगे इस वीडियो में। 3 साल तक एक दूसरे की हैसियत बताने वाले चाचा भतीजे में सुलह का फॉर्मूला बीजेपी ने निकाल लिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर अधर में लटकी चाचा भतीजे की लोजपा की समस्या का समाधान भाजपा के रणनीतिकारों ने ढूंढ निकाला है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा के रणनीतिकारों ने समझौता को लेकर जो प्रस्ताव बनाया है अभी उस पर सहमति की मोहर लगनी बाकी है, मगर उम्मीद है कि बहुत जल्द मामला सुलट जाएगा। भीतर चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान के बीच हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर टकराव है, पर रणनीतिकारों के हिसाब से हाजीपुर लोकसभा से चिराग पासवान खम ठोकेंगे। वहीं भाजपा रणनीतिकारों का मानना है कि रामविलास पासवान के वोटों का उत्तराधिकारी चिराग पासवान है। दूसरी सकारात्मक बात यह भी है कि चिराग पासवान एक युवा नेता है और इन्हें लंबी राजनीतिक पारी खेलनी है। मोदी के हनुमान है सो अलग। खबर यह है कि भाजपा की तरफ से मिली ग्रीन सिग्नल के कारण ही चिराग पासवान एक जनसभा हाजीपुर में करने जा रहे हैं। ये जनसभा हाजीपुर की जनता से आशीर्वाद लेने का एक तरीका भर है। चर्चा है कि भाजपा के रणनीतिकार पशुपति पारस को समस्तीपुर से चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। समस्तीपुर पशुपति पारस के लिए कोई अनजान सीट भी नहीं है। पिछले चुनाव में उनके भतीजे प्रिंस राज ने समस्तीपुर से ही खम ठोका था और विजय भी पाई थी। भाजपा इस बात को लेकर आश्वस्त है कि पशुपति पारस यहां से लड़ेंगे तो अच्छी मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। वैसे भी समस्तीपुर लोकसभा से पशुपति पारस के भाई रामचंद्र पासवान जीत दर्ज करते रहे हैं और तब भी उनकी जंग के रणनीतिकार पशुपति पारस ही थे। कि इस बार भाजपा प्रिंस राज को एमएलसी बनाने जा रही है, साथ ही इनको मंत्री पद भी देने की बात है। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि संतोष सुमन और प्रिंस राज को एमएलसी बनाने से दलितों के बीच अच्छा संदेश जाएगा। वहीं भाजपा चिराग पासवान को ज्यादा तरजीह दे रही है, तो इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण भी राजनीतिक गलियारों में घूम रही है। पहला ये कि लोजपा की वोटर चिराग पासवान के साथ है। दूसरा ये कि भाजपा जानती है कि चिराग पासवान के अनुकूल नहीं चलेंगे तो कभी भी चिराग पासवान महागठबंधन से हाथ मिला सकते हैं और भाजपा ये कभी नहीं चाहेगी। पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान को एक साथ लाने के लिए भाजपा ने नया फॉर्मूला बनाया है और ये फॉर्मूला कितना कारगर होता है वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।